आज हम आपको नित्य पूजा विधि बताएंगे। घर में कैसे और किस प्रकार से भगवान की नित्य पूजा करें। नित्य पूजन विधि आइए हम सभी लोग जानते हैं। पूजन से पूर्व प्रातः जागरण का विशेष महत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों और धर्म ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसके जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते हैं तब कम से कम 40 मिनट सूर्य उदय से पूर्व हमें जग ही जाना चाहिए। और सूर्य उदय से पूर्व जगने से बहुत लाभ होता है, इसलिए हमें अवश्य ही जगना चाहिए। और जगते ही हमें क्या करना चाहिए? हमारा शास्त्र कहता है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय स्वकरतल अवलोकनम। सुबह उठते ही अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए और इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी जी का दर्शन करें, मध्य में भगवती सरस्वती जी का दर्शन करें और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी के दर्शन करें। तत्पश्चात आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें इस मंत्र को बोलते हुए। ओम समुद्रवशने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस प्रकार से माता भगवती को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें। ये दोनों कार्य अर्थात कर दर्शन और पृथ्वी माता को प्रणाम आपको नित्य ही करना है। आप कहीं भी रहें तो भी यह करना ही करना है। इस प्रकार से अपने कर दर्शन के बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करने के पश्चात अपने से सभी श्रेष्ठ जनों का आदर करें, उनको प्रणाम करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। अर्थात हम सभी को भी जगने के बाद अपने माता पिता गुरुजनों को सभी को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात शौचाचार आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, स्नान आदि कर लें और तत्पश्चात बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण करें। स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए। पुरुषों को पूजा के लिए श्वेत अर्थात सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, बड़े ही उत्तम माने जाते हैं। और माताएं बहनें भी लाल या पीले वस्त्र ही धारण करें या कोई सुंदर सा वस्त्र धारण कर सकती हैं। कभी भी पूजा के समय काले और नीले वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। नित्य पूजा हो या कोई विशेष पूजा हो, कभी भी काले पीले वस्त्र नहीं धारण करना। इसके बाद पुरुष लोग अपनी शिखा बांधें और माताएं बहनें अपने केशों को बांध लें, क्योंकि स्कंद पुराण निर्देशित करता है, मुक्त केशश्च नाचा में देवाद्यर्चाम विवर्जयेत्। बाल खोलकर शिखा खोलकर कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। माताएं और बहनें अपने केशों को बांधकर ही पूजा करें और दुपट्टे से सर ढके हुए, तथा पुरुष लोग शिखा को बांधकर ही पूजन करें। यदि शिखा नहीं है तब आप रूमाल या गमछे को सिर पे रख लें, अर्थात अपने सर को हमें ढक कर ही पूजन करना है। शिखा है तो कोई ढकने की आवश्यकता नहीं है। यदि शिखा नहीं है तब आप रूमाल या गमछे से अपना सिर ढकें। यदि वो भी नहीं है तब आप मौली के टुकड़े को अर्थात कलावा के टुकड़े को सर पर रखें, इसके बाद ही पूजन प्रारंभ करें। सर ढकने के बाद अर्थात शिखा बांधने के बाद तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि प्रयोग पारिजात में लिखा हुआ है, ललाटे तिलकम कृत्वा पूजा कर्म समाचरेत अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। बिना तिलक के कोई भी
सत्कर्म सफल नहीं होता, वह सत्कर्म निरर्थक हो जाता है। इसलिए सदैव पूजन में तिलक लगाकर बैठना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। तिलक लगाने के बाद किसी धातु के लोटे में शुद्ध ताजा जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। पूजन कर्म में कभी भी बासी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जलम पर्युषकम त्याज्यम। बासी जल पूजन में त्याज्य है, वर्जित है। वासी जल का प्रयोग कभी भी पूजन में नहीं करना चाहिए। या फिर कोई विषम परिस्थिति हो, ताजा जल नहीं प्राप्त हो सकता, तब एक लोटे में पहले थोड़ा सा गंगा जल रख बाद में जल मिलाएं, क्योंकि गंगा जल कभी भी बासी नहीं होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा वारि न दुष्यति, गंगा जल कभी भी बासी नहीं होता है, अर्थात दूषित नहीं होता। इसलिए पहले किसी पात्र में गंगा जल को डालें, बाद में जल को उसमें डालें। यही शास्त्र का नियम है, बताया भी गया है। प्रथमम गंगा जलम च तत् निर्मलम जलम पूरयेत। इसी प्रकार से करें, लोटे में पहले गंगा जल फिर जल मिलाएं, यही नियम है। गंगा जल में जल मिलाया जाता है और जल में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है, इसलिए इसी प्रकार से करें, यह हमारे शास्त्रों का निर्देश है। इस प्रकार से गंगा जल को जल में मिलाना चाहिए या जल को गंगा जल में मिलाना चाहिए। इस प्रकार से करने के उपरांत किसी धातु के लोटे में जल लेकर उसमें चंदन, फूल, चावल, रोली डालकर सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि हमारा शास्त्र निर्देश करता है रवि विनायकश्चंडी ईशो विष्णोः तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्यत्क्रमे तु महद्भयम्। क्रमानुसार ही पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान सूर्य की, फिर गणेश जी की, फिर माता दुर्गा जी की, इसके बाद भगवान शंकर जी की तथा बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यही हमारा शास्त्र निर्देश करता है। परंतु कुछ लोग कहते हैं आदौ पूज्य विनायकौ, अर्थात सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा करनी चाहिए। यह सही है, पूजा तो पहले भगवान गणेश जी की ही होती है, परंतु गणेश जी से पूर्व भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इस प्रकार से अब भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और इन 6 नामों को जरूर ही बोलें। आदित्यम भास्करम भानुम रवि सूर्य दिवाकरम शरणामा स्मरणान्नित्यम महापातकनाशनम। जो भी भगवान सूर्य के इन 6 नामों को उच्चारण करता है, इन 6 नामों को बोलता है, वह कौन से ऐसे नाम हैं जान लीजिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। जो भी इन 6 नामों को भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय उच्चारण करता है, उसके सभी रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। आप रोग नाश के लिए भी इन नामों को जप सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के समय तो बोलना ही बोलना है, आप कुछ और भी इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद फिर से 1 लोटा जल भर लें और पूजन के लिए फूल, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र आदि का चयन कर लें। यह ध्यान रखना चाहिए कभी भी फूल, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र बिना स्नान किए हुए नहीं तोड़ना चाहिए और फूल, बिल्व पत्र, तुलसी पत्र आदि तोड़ने के बाद हाथों में नहीं रखना चाहिए, उसे किसी पात्र या टोकरी में ही रखना चाहिए। लोटे में जल को और फूल, बिल्व पत्र आदि को लेकर के अपने घर के पूजन स्थल अर्थात पूजन रूम में जाना है। जहां पर आपने भगवान के लिए मंदिर बना रखा है, वहां पर आना है और हाथ का लोटा और फूल की टोकरी को जमीन पर नीचे रखकर दरवाजे या पर्दे को खोलने से पूर्व 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहते हुए 3 बार ताली बजानी है। इसके बाद इस श्लोक को बोलते हुए
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्ये मंगलम कुरु। भगवान के मंदिर का पट या पर्दों को खोलना है। भगवान के मंदिर के यदि दरवाजे हैं तो दरवाजों को खोलें, यदि पर्दे हैं तो पर्दों को खोलें। इसके बाद भगवान को बड़े प्यार और वात्सल्य भाव से जगाना है और इसके बाद मंदिर में प्रवेश करें और सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करें तथा जल से भरे लोटे को भगवान के बाएं भाग में रख दें और स्वयं किसी आसन पर बैठ जाएं। बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन के बिना भोजन, आसन के बिना पूजन कभी भी कहीं भी नहीं करना चाहिए। कभी भी आसन के बिना डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं बैठना है। आसन में बैठने के बाद ही आपको भोजन करना है या पूजन करना है। आसन पर बैठकर ही हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करना चाहिए, डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए। आसन पर बैठने के बाद इस मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर तथा समस्त पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यदि आपको यह मंत्र नहीं आता है तो आप 3 बार ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, इस प्रकार से बोल करके समस्त सामग्री और अपने ऊपर जल छिड़क लें। अब जिस आसन पर बैठे हैं उसकी शुद्धि करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार बोल करके आसन के चारों कोणों में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दें। इस प्रकार से आसन शुद्धि करने के उपरांत आचमन करें। इन 3 मंत्रों को बोलते हुए हम सभी को जल पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन करने के बाद हाथों को धुल लें। आचमन के बाद कुशा की बनी पवित्री को अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए, अर्थात सबसे छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली में कुशा की पवित्री हो या धातु की कोई अंगूठी हो, उसे आप धारण कर लें। इसके बाद अब तिलक लगाना चाहिए, तो आपने पहले से ही तिलक धारण कर रखा है और शिखा भी बांध रखी है। अब इसके बाद आप भगवान के सामने देशी घी का दीपक जलाएं। दीपक को भगवान के बाएं तरफ रखना चाहिए और शंख को भी उसी के पास जल भरकर रख देना चाहिए यदि आपके पास शंख है तो। और गंधाक्षत पुष्प भगवान दीपक के समीप चढ़ा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। अब भगवान दीपक को प्रणाम करने के उपरांत कांसे या पीतल की आपके पास थाली होगी, उसमें अष्टदल बनाएं और उसमें थोड़े से चावल और पुष्प छोड़ दें। इसके बाद भगवान की मूर्ति को उसमें स्थापित करें और शंख के जल से मूर्तियों को स्नान कराएं। पंचदेव भगवान का नित्य पूजन किया जाता है और भी जितने इष्ट देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, परंतु यह तो हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजन बहुत ही कल्याणकारी है और पंचदेवों का पूजन करना ही चाहिए। और जितने भी देवी देवता सबका पूजन करना चाहिए, परंतु पंचदेव पूजन होता ही होता है, इसलिए हम सभी को पंचदेव पूजन करें। भगवान गणेश जी, माता अंबा अर्थात दुर्गा जी, भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु, इनको पंचदेव कहा गया है। इनका पूजन करें। और लड्डू गोपाल जी हैं तो विष्णु जी का ही रूप हैं, इनका भी पूजन करें। तो सभी का पूजन करें। सभी को शंख के जल से स्नान करा रहे हैं। यदि आप भगवान गणेश जी को स्नान कराएं जब, तो कौन सा मंत्र बोलना है? श्री गणेशाय नमः। दुर्गा जी को करा रहे हैं, ओम श्री दुर्गायै नमः। भगवान शिव को करा रहे हैं, ओम नमः शिवाय।
भगवान विष्णु जी को करा रहे हैं, ओम विष्णवे नमः। भगवान सूर्य को करा रहे हैं, ओम सूर्याय नमः। भगवान लड्डू गोपाल जी को करा रहे हैं, तो ओम श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से बोल करके देवी देवताओं को आप स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद भगवान को स्वच्छ जल से स्नान करा के तौलिए से अक्षय से प्रोक्षण करना चाहिए, भगवान को पोंछना चाहिए और इसके बाद यथावत स्थान पे विराजित कर दें। पहले भगवान के आसन पर पुष्प आदि बिछा दें, इसके बाद भगवान को वहां पर बिठाएं। भगवान को बिठाने के बाद वस्त्र पहनावें, तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, श्रृंगार आदि का सामान चढ़ाएं, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, दूर्वा आदि सभी कुछ चढ़ा करके धूप दीप भगवान को दिखावें। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धुलकर भगवान को प्रिय सुंदर सा भोग लगाएं। भगवान को जो प्रिय हो, जैसे भगवान गणेश जी को बहुत ज़्यादा लड्डू प्रिय हैं, तो आप लगा सकते हैं। यदि नियमतः आप मिश्री का भोग लगाते हैं, तब आप मिश्री का ही भोग लगा सकते हैं। जो सामग्री हो हमारे पास, उसी से हमें भगवान का पूजन करना है, उस प्रकार से आप करें। भगवान को सुंदर सा भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करें। फल आदि होंगे आपके पास, ऋतु फल होंगे, भगवान को चढ़ाएं। जो भी पूजन सामग्री है, जो भी फल है, मीठा है, भगवान को सब अर्पित कर दें। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर आरती करते हैं इस मंत्र के द्वारा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती करने के बाद शंख में जल लेकर आरती के ऊपर से घुमाना है और भगवान तथा अपने ऊपर उस जल को छिड़कना है इस मंत्र को बोलते हुए। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वं पापम व्यपोहति। इस मंत्र को बोल करके भगवान के ऊपर और अपने ऊपर समस्त घर में पवित्र स्थानों में उस जल को छिड़कना है और इसके बाद अपने हाथों से आरती ले लें। आरती लेने के बाद हाथों को चेहरे तथा आंखों से स्पर्श कराएं। इसके बाद हाथ धुल लें। हाथों में फिर पुष्प ले लें और पुष्पांजलि करें इस मंत्र को बोलते हुए। सुमन सुगंधित सुमन शाह सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं, हे देव करो स्वीकार। और उन पुष्पों को भगवान के ऊपर अब चढ़ा दें। इसके बाद भगवान की परिक्रमा करें। नित्य पूजन में 4 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप कोई विशेष पूजन कर रहे हैं तब आप गणेश जी की 3 परिक्रमा करें, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा करें, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करें, भगवान सूर्य की 7 और भगवान शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। परिक्रमा इस मंत्र को बोल करके करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इस मंत्र को बोल करके आप भगवान की परिक्रमा कर लें। परिक्रमा यदि आप यह मंत्र नहीं बोल सकते हैं तब आप भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमा कर लें। परिक्रमा के बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र को बोलकर नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः। माताएं बहनें घुटनों के बल ही बैठ करके प्रणाम करें और पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। माताओं को कभी भी संपूर्ण लेट करके प्रणाम भगवान को नहीं करना चाहिए। आप घुटनों के बल ही बैठ करके भगवान को प्रणाम करें और पुरुष लोग साष्टांग अर्थात संपूर्ण लेट करके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, करें। भगवान को प्रणाम करने के बाद इस मंत्र को बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। इस प्रकार
प्रार्थना करने के बाद अपने आसन के नीचे 1 चम्मच जल डालकर उस जल को माथे पर अवश्य लगाएं और यह बोलें, इंद्राय नमः। अन्यथा शास्त्र कहते हैं, ऐसा न करने से इंद्र स्वयं पूजा के फल को ले जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। और आसन के नीचे जल लगाने के उपरांत भगवान के चरणामृत को हम लें और इस मंत्र को बोलें, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को बोलते हुए चरणामृत पी लें और चरणामृत पीने के बाद हाथों को धुल लें। अब प्रसाद लें। प्रसाद लेकर के भगवान के जयकारों को बोलें। इस प्रकार से नित्य पूजन हमें करना चाहिए। यदि आपके मन में यह आता है कि आज तक हम जो पूजन कर रहे थे वह गलत विधि से कर रहे थे, ऐसा नहीं है। भगवान को भाव चाहिए, आपके भाव अच्छे हों, बस भगवान को पूजन स्वीकार हो जाता है। परंतु यदि नियम से करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। आप जो पूजन कर रहे थे वह सही है। यदि आप अपने उस नियम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उस बदलाव को कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और यह नहीं कदापि मन में रखना है कि हम जो कर रहे थे अभी तक वो गलत था, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस अब नियम में बदलाव कर लीजिए, इस प्रकार से करना प्रारंभ कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। नित्य पूजन विधि इसी प्रकार से करना है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसे ही धर्म संबंधित वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, आप उनका भी लाभ लेते रहेंगे।